बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज है 14 अप्रैल 2025 और अभी टाइम है सुबह के 2:36 और हम बात कर रहे हैं आज गोल्ड की मार्केट में क्या होने जा रहा है। सुबह के टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इसके ऊपर इतने ज़्यादा वॉच टाइम या व्यूज़ ना आए, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग फिज़िकली भी काम करते हैं या ऑनलाइन भी काम करते हैं तो हम सुबह के टाइम पे मार्केट ओपन से पहले आपको एक स्ट्रेटजीज़ बता दें जिनको आपने फॉलो करते हुए गोल्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो हम गोल्ड मार्केट का मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, मार्केट के कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स और मार्केट के अंदर कुछ जो न्यूज़ चल रही है। टाइटल जो हमारा है वह गोल्ड का धमाका, $3200 क्रॉस, अब टारगेट कितना है $3500, $3300, डॉलर गिर रहा है, ग्लोबल क्राइसिस एनालिसिस क्या कर। दुनिया भर में भी एक ऐसा आप कह लें कि छाव मच चुका है कि लोगों को गोल्ड सिर्फ एक जगह नज़र आ रही है। जी हाँ, क्योंकि गोल्ड ने 3200 का लेवल जो है वो ना सिर्फ तोड़ दिया है बल्कि इस वक्त न्यू ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या इंटरनेशनल मंडी में गोल्ड $3500 तक जा सकता है? और इस दफ़ा जो अमेरिका की बॉन्ड मार्केट है और डॉलर की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। आज के इस पावरफुल एनालिसिस में हम सारी मेजर न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमन देखना है। इसमें मैं पाकिस्तान की मकामी मार्केट के बारे में भी आपको बताऊंगा, आपने कैसे बाय करना है, कहाँ पर बाय करना है और कब बेचना है, और इंटरनेशनल मार्केट का भी। सबसे पहले जो मेन बॉडी है हमारी वो है न्यूज़ प्लस एनालिसिस। इस वक्त मार्केट में जो बेयकीनी और पैनिक है उसने सोने को एक बार फिर से पूरी दुनिया के अंदर बादशाह बना दिया। डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 तक गिर चुका है, 3 साल का लो है, और बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड्स हाई पर हैं। यानी 10 ईयर यूएस बॉन्ड 4.5% पर क्लोज हुआ है। लेकिन इस दफ़ा लोग ट्रेजरीज़ में नहीं जा रहे। ट्रेजरीज़ क्या होती हैं? अमेरिकन ट्रेजरीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर लोग पहले अपनी इन्वेस्टमेंट रखते थे स्टॉक मार्केट्स के अंदर, लेकिन अब लोग उस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों का ट्रस्ट गोल्ड पर ज़्यादा है और डॉलर पर टूट गया। गोल्ड ने सिर्फ पिछले हफ्ते में 6% का गेन किया। मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा वीकली गेन है और बुध के बाद तो 8% तक ऊपर गया। और ये जो ऊपर जाना है ये पैराबॉलिक ज़रूर लगता है, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब फेयर वैल्यू का आइडिया लगाना मुश्किल है क्योंकि डॉलर कमज़ोर है और बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं और फेयर ऑल टाइम हाई है। अब गोल्ड इज़ नाउ द ओनली पॉट इन द स्टॉर्म, और जब ऐसा होता है तो प्राइस किसी भी लिमिट तक जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कोई एनालिस्ट ने यह कहा कि अगर 3200 का लेवल मार्केट सस्टेन करती है तो 3250 और फिर 3300 का रास्ता खुल जाएगा। और गोल्ड $3500 तक भी जा सकता है क्योंकि गोल्ड माइनर्स ETF भी मल्टी ईयर हाइज पे हैं। उसके बाद है ट्रंप ने जो नए 145% टैरिफ इम्पोज किए हैं चाइना पे, उससे मार्केट और भी ज़्यादा अनस्टेबल है। और उसके बाद अभी निगोशिएशन भी चल रही है और ये जो मुआशी जंग है ये रिसेशन का सबब बन रही है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स में आप देखें तो अगले हफ्ते पावेल का स्पीच होगा जहां वो यूएस इकोनॉमी का एक आउटलुक शेयर करेंगे। ECB और बैंक ऑफ कनाडा भी रेट डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन लगता ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉविश मोड में आ रहे हैं और ये भी गोल्ड के लिए एक बुलिश सिग्नल है। टेक्निकल व्यूज़ की बात करें, मैं मुकामी मार्केट की भी बात करूँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको गौर से सुने। गोल्ड ने अगर 3200 का लेवल तोड़ दिया है तो डेली और वीकली क्लोज दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस 3200 से ऊपर स्टे करता है तो अगला शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा 3250 और 3300 है। अगर एक्सट्रीम पैनिक कंटिन्यू करता है तो 3450 या 3500 तक भी मुमकिन है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स का जो कोरिलेशन है वो गोल्ड के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, जो अनयूजुअल है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या बनेगा। देखेंगे आज हमने बात की है गोल्ड के इंटरनेशनल में, तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान मार्केट के तजिए पर। इस वक्त दुनिया भर में आपको पता है फाइनेंशियल बेयकीनी चल रही है और दुनिया भर में ट्रेड वॉर, डॉलर की कमज़ोरी, बॉन्ड यील्ड के इंक्रीज़ की वजह से इन्वेस्टर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड ने 3184 का लो टच किया
वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस लेकर 3245 तक गया। अभी मार्केट 3235 के आसपास स्टेबल है, जो एक बुलिश क्लोजिंग का इशारा है। और इशारे जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और MACD भी ये बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करें। फंडामेंटल न्यूज़ में आपका डॉलर इंडेक्स 3 साल के लो पे है। उसके बाद अगर हमने जो लेवल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हमने देखने, वो है इमीडिएट रेजिस्टेंस, वो है 3245 से 3250। मेजर रेजिस्टेंस हमारी है $3300, सपोर्ट है हमारी 3204 और 3175। सपोर्ट लेवल हमारे हैं 3175। अगर मार्केट इस जोन में आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी और आपको यहाँ पे बाइंग का मौका मिलेगा। रेजिस्टेंस लेवल है हमारे 3250। ब्रेकआउट टारगेट है 3300 और 3333, जो ऑल टाइम हाई मार्केट सेट करेगी। 3333 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट के इस वक्त। ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए एंट्री लेवल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले पाकिस्तान में फिजिकली गोल्ड बाय करने वाले के लिए एंट्री लेवल्स बताऊं तो बाइंग लेवल जो आपका है वो 3,42,000 से 3,43,000 है। अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में आके ये रेट आपको देती है, वरना मार्केट के अंदर जो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 3,48,49,000 है। अगर रेट यहाँ पर बढ़ता है, जैसे हमने 50% सेल किया था, तो हम दोबारा से जो 50% कैश है उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट को 350 और 352 के ऊपर जाके हम एग्जिट करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट 3184 तक वापस आती है तो पाकिस्तान में रेट करीबन 3,42,000 3,41,000 के आसपास हो सकता है, वहाँ बाइंग का अच्छा मौका मिलेगा। पाकिस्तानी मुकामी मार्केट का डाटा, क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, जो मेरे पास डाटा है वो करंट इंटरनेशनल प्राइस है 3,235। पाकिस्तान में पीस रेट तोले का 3,45,200, 3,44,800 और पठूर का 3,41,700 और 3,40,700। मेरा तज्जिया देखें, मार्केट बुलिश क्लोज हुई है 3232 से ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का सिग्नल है। करेक्शन आई थी, मार्केट ने 3204 से 3175 तक करेक्शन ली, लेकिन फिर रिकवर कर गई। टेक्निकली मार्केट को करेक्शन लेना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल ऊपर की है। मार्केट का रुख भी बुलिश है। अगर फंडामेंटल्स वैसे ही रहेंगे तो अगला टारगेट 3,333 तक जा सकता है। अब सवाल ये है कि आज मंडे के लिए 14 अप्रैल 2025 के लिए 3 बाय और 3 सेल ट्रेड्स सेटअप्स हमने कैसे बनाना है, जिसमें हर एक ट्रेड के साथ 5 आपकी टीपीज लेवल्स होंगे और सब टीपी रियलिस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस पे बेस करके मैं आपको सेट करके दूंगा। और ये ट्रेडर्स गोल्ड के लिए बनाए जा रहे हैं, XAU USD के लिए। सबसे पहला जो ट्रेड हमारा सेटअप है वो है एंट्री हमारी 3,188 के ऊपर 3188, SL हमारा होगा 3170, टीपीज हमारी होंगी 3204, 3215, 3227, 3245 और 3260। इसकी रीज़न क्या है जी? स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन प्लस प्रीवियस सपोर्ट प्लस ओवरसोल्ड RSI। नंबर 2 पे जो हमारी बाय टीपी है वो है एंट्री हमने लेनी है 3,205 पे 3205 पे, SL लगाएंगे हम 3190 का और टीपी 1 हमारी होगी 3220, 3230, 3244, 3258, 3270। इसकी रीज़न ये है कि रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट प्लस आवरली डिमांड जोन। मैं पिन सेक्शन में ऑनलाइन ट्रेडिंग की और ये सारा जो मैंने आपको बताया है इसकी डिटेल्स जो है मैं वहाँ पर लगा दूंगा, पिन कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे जो बाय टीपी होगी वो हमारी 3225 होगी एंट्री और SL होगा 3208 का, टीपी 1 होगी 3240, टीपी 2 होगी 3252, टीपी 3 होगी 3265, टीपी 4 होगी 3280 और टीपी 5 होगी $3300। बुलिश, इसकी रीज़न है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मोमेंटम बिल्डअप। नंबर 3 पे सेल ट्रेड हम कहाँ पर लेंगे? एंट्री करेंगे जी 3265 पे, SL लगाएंगे 3282, टीपी 1 होगी 3252, 3240, 3225, 3210, 3195। इसकी रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस जोन प्लस ओवरबाउट एरिया। नंबर 2 पे सेलिंग हम करेंगे 3245 के ऊपर एंट्री है, SL है 3260, टीपी 1 होगी 3232, 3220, 3204, 3190, 3175। रीज़न है डबल टॉप प्लस बेरिश डिवर्जेंस। उसके बाद नंबर 3 है सेल ट्रेड, एंट्री है 3228 पे, SL है 3243 का, टीपी 1 है 3215, टीपी 2 है 3202, टीपी 3 है 3190, टीपी 4 है 3175, टीपी 5 है 3160। इसकी रीज़न है वीक बुलिश कैंडल प्लस रिवर्सल सिग्नल्स ऑन 1 आवर चार्ट।
अब सवाल ये है कि कैसे कंफर्म होगा कि ये एंट्री बनती है बाय और सेल की, और कौन सी कैंडल कंफर्म करेगी जो लोग नहीं जानते, और कैसे ये 100% हिट होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल की है। एंट्री कंफर्म कैसे होती है, कौन सी कैंडल सिग्नल देती है, और 100% टीपी हिट होने के चांसेस कैसे बढ़ाएं, ये हर नए ट्रेडर का कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। बाय और सेल एंट्री कंफर्मेशन का तरीका ये होता है कि नंबर 1 पे कैंडल कंफर्मेशन का रूल है मोस्ट रिलायबल, कि एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या पिन बार लॉन्ग विक नीचे जिसकी होती है, जहां प्राइस ने सपोर्ट टच किया हो, कैंडल का क्लोज पहले कैंडल से ऊपर हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो, या RSI ओवरसोल्ड जोन यानी 30 के नीचे हो। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। तो प्राइस अगर 3188 पे आ गया, 3188 पे आ गया, वहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी जिसका नीचे टेल हो और बॉडी जो है वो सॉलिड ग्रीन हो, ये बाय का सिग्नल होता है। नंबर 2, सेलिंग कंफर्मेशन कैंडल का कैसे पता चलेगा? तो एक बेरिश इनगल्फिंग या पिन बार कैंडल जिसका ऊपर लॉन्ग विक हो, कैंडल का क्लोज पहले कैंडल से नीचे हो और RSI ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर हो। एग्जाम्पल इसकी है, प्राइस अगर 3265 पे आया, ऊपर लॉन्ग विक वाली रेड कैंडल बनी, तो ये सेल का सिग्नल होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का रिस्पेक्ट नंबर 2 पे आता है। हमने बाय करना है ओनली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ मार्केट ऑलरेडी बार बार बाउंस कर चुकी होती है। सेल हमने करना है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जोन पे, जहाँ से मार्केट बार बार गिर चुकी हो। आपने जो लेवल्स मैंने नोट करवाए हैं, आपने जो नोट किए हैं, उसमें सपोर्ट हमारी एग्जांपल है 3184 और 3175, रेजिस्टेंस हमारी है 3245 और 3265। ये उसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इंडिकेटर्स क्या हैं जो कंफर्म करते हैं कि RSI है या मूविंग एवरेज है MACD। देखें, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है ये इंटरनेशनल वालों के लिए RSI जो 30 से नीचे हो तो ये बाय जोन होती है, RSI अगर अबव 70 हो तो ये सेल जोन होता है। मूविंग एवरेज में MA50 और MA100 को अगर आप देखें तो प्राइस अगर MA के ऊपर क्रॉस करे तो बाय, नीचे क्रॉस करे तो सेल। यानी वॉल्यूम अगर ज़्यादा वॉल्यूम पे कैंडल का ब्रेक स्ट्रॉन्ग होता है तो वॉल्यूम कम हो तो फेक आउट हो सकता है। 100% टीपी जो हिट होने का फार्मूला होता है वो ये है कि ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ बाय ट्रेड्स लो, अगर मार्केट बेरिश है तो सिर्फ सेल ट्रेड्स लो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, टीपी लॉजिकली जोन बेस्ड होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1 या 2 या 1-3 हो। न्यूज़ और फंडामेंटल्स को आपने चेक करना है। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड बुलिश होता है, अगर इन्फ्लेशन या वॉर न्यूज़ आए तो गोल्ड और ऊपर जाता है। अब एक एग्जांपल अगर हम बाय ट्रेड की लें तो लेवल है 3188, कैंडल नीचे लंबी विक वाली बुलिश कैंडल बनी, RSI 29 आया, न्यूज़ आ गई डॉलर वीक है, कंफर्मेशन हम करेंगे बाय की, और SL हम लगाएंगे 3170 का, TP 1 से 5 तक जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये ट्रेड 100% हिट करेगा। और इसकी वजह है क्यों? टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स प्लस कंफर्मेशन कैंडल प्लस ट्रेंड सब अलाइन है। तो आपने इसी तरह सारा गोल्ड का आज का काम करना है, इस चीज़ को देखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिए इस पर रब्ता कर सकते हैं हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।